जन्नत के हैं बहरे, बाग जन्नत के हैं बहरे, मदह खाने अहले बैत। बाग जन्नत के हैं बहरे, मदह खाने अहले बैत। तुमको मुजदा नार का है, तुमको मुजदा नार का है, दुश्मनाने अहले बैत। जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान, जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान। आया तत्हीर से, हाँ आया तत्हीर से, जाहिर है शाने अहले बैत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्रे शुहदाए करबला, खानदाने मुस्तफ़ा, मुफ्ती मुजाहिदुल इस्लाम साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब मुस्तफ़ा इज्जत बढ़ाने के लिए ताज़ीम दे, इज्जत बढ़ाने के लिए ताज़ीम दे। है बुलंद इक़बाल कितना, है बुलंद इक़बाल तेरा, दूध माने अहले बैत। है बुलंद इक़बाल तेरा, दूध माने अहले बैत। और उस घर की शान मुलाहिज़ा फरमाएं कि उस घर में जिब्रील भी बगैर इजाजत के नहीं आते। शेर पेश कर रहा हूं, समाअत फरमाएं। जिनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं, बेइजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं। कद्र वाले, अरे कद्र वाले जानते हैं, कद्र वाले जानते हैं, कद्र शान है। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसियत, खानदाने मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब सुभान अल्लाह। अपना सौदा, अपना सौदा बेच कर बाज़ार सूना कर गए, अपना सौदा बेच कर बाज़ार सूना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई, कौन सी बस्ती बसाई, ताजिराने अहले बैत। कौन सी, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। और फूल जख्मों के खिलाए हैं हवाए दोस्त ने, फूल जख्मों के खिलाए हैं हवाए दोस्त ने, फूल जख्मों के खिलाए हैं हवाए दोस्त ने। खून से सींचा गया है, खून से
सींचा गया है गुलसिताने अहले बैत, खून से सींचा गया है गुलसिताने अहले बैत। मदह गोए मुस्तफा है मदह खाने अहले बैत। और 3 दिन से हुसैन रोजे से थे, समाअत फरमाएं। हो गई तहकीक ईदे दीद आबे तेग से, हो गई तहकीक ईदे दीद आबे तेग से। अपने रोजे खोलते हैं, अपने रोजे खोलते हैं साईमाने अहले बैत, अपने रोजे खोलते हैं साईमाने अहले बैत। ऐ शबाबे फसले गुल ये चल गई कैसी हवा, कट रहा है लहलहाता, कट रहा है लहलहाता बोस्ताने अहले बैत, कट रहा है लहलहाता गुलसिताने अहले बैत। फातिमा के लाल का ये आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। और हम सुन्नी मुसलमान किस तरीके से अहले बैत की शान और अजमत को बयान करते हैं, समाअत फरमाएं कि बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन। यूं बयां करते हैं सुन्नी, यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, कलामे अल्लामा हसन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। लोग कहते हैं बोले शिया बयान करते हैं, अहले बैत अताहार को तो कोई मानते हैं गलत। अहले बैत अताहार को जितना सुन्नी मानता है वो भी सुन्नी बरेली है ना। हाँ, बहुत से लोग और भी हैं दूसरे वाले को सुन्नी कहते हैं, हम अहले सुन्नत व जमात जितनी तारीफ अहले बैत अताहार की करते हैं और मोहब्बत करते हैं, कसम खुदा की कोई और फिरका इतनी मोहब्बत करते बेशक, क्योंकि हुसैन किसी और के नहीं थे, हुसैन तो हम बेशक हुसैन हमारे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। अल्लाह ने कुरान अज़ीम में फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सीटी कम कर दो भैया, एक जगह सेट कर दो। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब आप फरमा दो मैंने तुम्हें जो भी कुछ ला कर दिया, कुरान दिया, हदीस दी, रहने का सलीका सिखाया, तुम्हें खाना नहीं आता था, मुस्तफा ने खाने के आदाब सिखाए, तुम्हें जिंदगी गुजारना नहीं आती थी, रसूलुल्लाह ने जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाया। जो भी कुछ ऐ महबूब आप फरमा दो जो भी कुछ मैंने तुम्हें ला कर दिया,
मैं उस पर तुमसे कोई उजरत, कोई टैक्स, कोई उजरत तुमसे तलब नहीं करता हूँ, बल्कि तलब ये है कि तुम मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, उनसे प्यार करो, उनसे इश्क करो। बेशक सुभान अल्लाह। मोहब्बत करो मेरे घर वालों से। अल्लाह अकबर। कुरान कहता है मोहब्बत करने के लिए, तो समझ लो मोहब्बत करना वाजिब है। और जिसको अहले बैत अतार से मोहब्बत नहीं है, उसका ईमान ही मुकम्मल नहीं। बेशक हक बात। आमना के लाल मदीने के ताजदार इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ कर जा रहा हूं, एक कुरान, दूसरे अहले बैत अतार। बेशक सुभान अल्लाह। क्या किया? एक कुरान, दूसरे अहले बैत। यानी नबी के घर वाले, नबी के घर। बेशक एक कुरान, दूसरे अहले बैत। ऐ लोगों, इनके दामन को, दोनों के दामन को मजबूती से पकड़े रहना। अगर तुम कुरान और हदीस को मजबूती से पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह ना हो, कभी बेदीन नहीं होगे, कभी सिराते मुस्तकीम से नहीं हटोगे। तुम्हें दोनों को पकड़ना है। नबी ने फरमाया, ये दोनों ना दुनिया में अलग होंगे, ना कयामत में अलग होंगे। ये यहाँ भी एक साथ रहेंगे और कयामत में भी एक साथ रहेंगे, मीजान पर भी एक साथ, पुल सिरात पर भी एक साथ, जन्नत में भी एक साथ, दुनिया में भी एक साथ, सब जगह एक साथ रहे। इसलिए इन्हें नहीं छोड़ना। अब सुनो, ना अहले बैत को छोड़ना और ना कुरान। अगर किसी ने कुरान को पकड़ा और अहले बैत को छोड़ा, वो भी गुमराह और बदमज़हब हो गया, वो भी काफिर हो गया। और जिसने अहले बैत को पकड़ा और कुरान को छोड़ा, तो समझ लो वो भी दीन से हाथ धो गए। और यही हुआ है खारजियत में, जिनको हम अपनी ज़बान में वहाबी, देवबंदी, चकराली, मौदूदी कहते हैं, साफ साफ लफ्जों में इनको खारजी कहा गया है। खारजियों ने अहले बैत अतार के दामन को छोड़ा और कहने लगे, हुसैन को जंग में जाने की जरूरत क्या थी जब नबी ने फरमा दिया। और कहते हैं वो दो शहजादों की जंग थी। और आगे कहते हैं कि यजीद को माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह, यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। और कहते हैं माज़ल्लाह के यजीद अमीरुल मोमिनीन है। बाज बाज कम वक्त तो उसको रज़ियल्लाहु अन्हु कहता है। यूट्यूब का जमाना है, मोबाइलों का जमाना है। आप देखें यूट्यूब पर कोई कह रहा यजीद रज़ियल्लाहु अन्हु माज़ल्लाह, यजीद अमीरुल मोमिनीन, बकवास लोग कर रहे हैं। तो अब जब उनसे पूछा गया, ये बताओ यजीद को अमीरुल मोमिनीन क्यों कह रहे हो, रज़ियल्लाहु अन्हु क्यों कह रहे हो, तो वो इस चक्कर में लगे हुए कैसे भी यजीद को जन्नती बना दिया जाए, कैसे भी इसको रज़ियल्लाहु अन्हु कह दिया जाए। मैंने एक मौलवी से पूछा, है मौलाना ये तो बता दे यजीद कैसे रज़ियल्लाहु अन्हु है और कैसे कहता है कि यजीद अमीरुल मोमिनीन है। तो कहने लगा, सुनो, जब हुसैन को शहीद किया गया और इमाम हुसैन के सामने सरे हुसैन को लाया गया, तो यजीद रोने लगा और रोते हुए उसकी आंखों से आंसू छलक गए और वो कहने लगा, इब्ने जियाद ने गलत किया है, इब्ने जियाद तुझे ये नहीं करना चाहिए था। बताओ यजीद अगर शहीद करवाता, यजीद अगर हुसैन को कत्ल करवाता, यजीद अगर हुसैन की शहादत में, इस शहादत में शामिल होता, ये बताओ कि यजीद रोया क्यों? उसने हुक्म नहीं दिया था, अल्लाहु अकबर कबीरा। मैंने कहा सुन बे, अबे यजीद वो है जिसने इब्ने जियाद को कूफे में भेजा, एक नया गवर्नर उसको मुंतखब किया और नौमान बिन बशीर को मुंतकिल किया और कहा इनको इनके ओहदे से हटाया जाता है। अच्छा चल मैं मान लेता हूँ, इब्ने जियाद ने अपने तौर पर इमाम हुसैन को शहीद कर दिया, मगर ये बता जब यजीद
को पता चला जियाद ने हुसैन के काफिले को शहीद कर दिया है, तो यजीद को चाहिए था हुसैन के बदले में इब्ने जियाद का कत्ल करवाता, शिमर का कत्ल करवाता, शिमर जिलजोशन को कत्ल करवाता, हुरमिला को कत्ल करवाता, तमाम गद्दारों को कत्ल करवाता। मालूम ये हुआ उसके ये आंसू मगरमच्छ के आंसू थे। उसने हुसैनियों के सामने आंसू बहाकर अपनी हुकूमत को बचाया है। हुसैन ने करबला में सर देकर दीन मुस्तफा को बचाया है, इस्लाम को बचाया है, अजमत मुस्तफा को बचाया है। हदीस रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शुहदाए करबला, जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन आदम ने चाहिए तो ये बहुत अच्छी कानून है, शरीयत का कानून है और हुक्म है। अगर कोई मुसलमान कोई किसी मुसलमान को कत्ल कर दे तो उसमें 3 चीजें रखी गई है। क्या क्या? नंबर 1, कत्ल का बदला कत्ल। अगर किसी ने कत्ल कर दिया तो उसको कत्ल किया जाए। नंबर 2, तावान दे दिया जाए, यानी कुछ पैसे, दिरहम, दीनार, ये जिस चीज पे वो राजी हो जाए। जो मकतूल के वारिसीन है अगर वो राजी हो जाए, औलाद राजी है, ठीक है, तो शरीयत में फिर वो उसकी पकड़ नहीं, उसने दे दिया तावान। नंबर 3, जो माफ करता, माफ। हुसैन आदम के घर वालों ने इब्ने जियाद को या उसके लश्करियों को तमाम को माफ नहीं किया, तावान भी कुछ नहीं दिया गया और कत्ल भी नहीं किया गया उसे। तो यजीद जब उस वक्त पर था तो उसे तो फौरन ऑर्डर कर देना चाहिए कि भाई हुसैन आदम के घराने को शहीद किया गया है, इसलिए जितने भी करबला में हुसैन के कातिल हैं, अहले बैत अतार के कातिल हैं, उनको चौराहे पर उनकी गर्दनों को काटा जाए और दुनिया में पता चल जाए कि कत्ले हुसैन का बदला ले लिया गया। अच्छा ये बताइएगा, यहाँ पर अगर फौज अटैक करे तो बगैर प्राइम मिनिस्टर के फौज अटैक कर सकती है? जब वहां से मोदी जी का या योगी जी का फोन आएगा, भाई वहां पर फौज की जरूरत है, वहां भेजो, वहां गलत लोग रहते हैं, या जैसे वहां पर अटैक करना है, तो बगैर हुकूमत के अटैक नहीं हो सकता। इब्ने जियाद जालिम, इसलिए यजीद को मालूम था कि यही कुछ कर सकता है। मेरे रास्ते में जो कांटा हुसैन बने हुए हैं, उस कांटे को उखाड़ने का काम सिर्फ इब्ने जियाद का, इसलिए इब्ने जियाद को वहां का गवर्नर बना। अल्लाहु अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो हुसैन आदम जिनके गले को मुस्तफा बार बार चूमते और कभी कभी सरकार इमाम हुसैन के होठों को भी बोसा देते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था मेरे बेटे को किस तरीके से शहीद किया जाएगा। नबी करीम गर्दन को बोसा देते, गले को चूमते, वरना अरब के अंदर ये दस्तूर है कि या तो पेशानी चूमी जाती है, जब दो आपस में मिलते हैं तो पेशानी, ये अरबों का दस्तूर है। लेकिन नबी तो गले को चूमते थे, होठों को चूमते थे, बिल्कुल अरब के दस्तूर के खिलाफ, जो उस वक्त अरब में दस्तूर था और आज भी उस दस्तूर के खिलाफ। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गले को क्यों बोसा देते थे? इसलिए कि अल्लाह ने अपने हबीब को इल्म मा काना व मा यकून अता फरमाया है। नबी जानते थे मेरे बेटे को किसी और जगह से जख्म देकर शहीद नहीं किया जाएगा, मेरे बेटे हुसैन को अज़मत इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेरे बेटे के गले को काटा जाएगा। इसलिए नबी बार बार गले को चूमते थे, बार बार गले को बोसा देते थे, होठों को इसलिए बोसा देते थे ताकि एक वक्त ऐसा भी आएगा मेरा बेटा जब शहीद हो जाएगा, नेज़े पर सर को रखा जाएगा, नेज़े पर रखा जाएगा तो मेरे बेटे का कटा हुआ सर कुरान अजीम की तिलावत करता नजर।
कुरान पढ़ता नजर आएगा। और नबी को ये भी मालूम था कि जब सरे हुसैन यजीद के दरबार में जाएगा तो यजीद अपनी छड़ी से लबे हुसैन से छेड़खानी करेगा, लबे हुसैन पर अपनी छड़ी लगाएगा। इसलिए मेरे नबी लबहाए मुबारक को बोसा दिया करते थे कि ये सर कटने के बाद भी नेज़े पर कुरान की तिलावत करता हुआ। और ऐसा हुआ अजीज़ान मिल्लती इस्लामिया, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे अहले बैत अतहार किश्ती नूह की तरह है, जो उसमें सवार हो गया वो निजात पा गया, बच गया, और जो उसमें सवार नहीं हुआ वो गर्क हो गया, वो डूब गया। तो किश्ती नूह की तरह, यानी उनसे प्यार करो, मोहब्बत करो, इश्क करो। अजीज़ान मिल्लती इस्लामिया,